नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस स्टॉक ने आप लोगों की वेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। स्टॉक का नाम है पेटीएम। पेटीएम की बात करें तो इसके लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जो कि नेगेटिव साइड पे है। आरबीआई की तरफ से ये न्यूज आई है, पूरी न्यूज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको स्टॉक के बारे में बता दूं तो पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू इस स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूं और कंटिन्यू एक ही चीज कह रहा हूं, फ्रेश एंट्री, बॉटम फिशिंग दोनों ही प्योरली पूरी तरीके से अवॉइड करें। बिल्कुल भी इस तरीके की सोच ना लाएं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, इस सोच में आ जाते हैं कि यार पेटीएम सबके फोन में है और ये तो कहीं नहीं जाने वाला, और 1800-2100 वाला शेयर अभी में 500 रुपए में मिल रहा है, इनफैक्ट 450 रुपए, खरीद लो, मौका है। ये जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ रहा है, यही आपको डुबा देगा। काफी सारे लोग जिन्होंने 1000 रुपए खरीदा है वो कहते हैं यार अब तो 400 पे आ गया, अब और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। तो ये जो चीज है ना, और कितना गिरेगा, ये आपको नहीं पता। ये बाजार आपको बताएगा कि और कितना गिर सकता है। कपड़े फट जाते हैं, खत्म हो जाता है शेयर जीरो होके। ठीक है, तो ये मत सोचो कि और कितना गिरेगा। मैं आपको बता दूं, पेटीएम खत्म या फिर डीलिस्ट तो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसका ना कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। आप अगर प्रॉफिट देखोगे तो कहां से कंपनी निकालेगी, क्या बिजनेस है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। रेवेन्यू बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, बट प्रॉफिट नहीं आ रहा। लेकिन मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा आपको, जिसके पास ये शेयर है उनसे मैंने कहा है कि आप बेचो मत। क्यों नहीं बेचो? देखिए, अगर आपको यहाँ 30% 40% का लॉस हो रहा है, ठीक है, रिसेंटली स्टॉक में मैं बता दूं तो अभी 11 नवंबर को 650 का भाव था, अभी आपके लिए 26-30% नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 30% तो ये रिसेंट ही गिर गया है। अगर 30-35% आपका स्टॉक लॉस में है और वन साइडेड गिरा है, तो आप अगर बेचते हो, लॉस बुक करते हो, दूसरा कोई खरीदते हो, तो आपका वहां पैसा इतनी जल्दी नहीं बनेगा जितना यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि रिकवरी जो होगी ना वो बहुत फास्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा 650 हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं यहां स्टॉक 10% 15% आपका रिकवर होगा। अब देखिए, कल भी स्टॉक में, कल ही स्टॉक में 4-5%, इनफैक्ट 6% तक की कहीं ना कहीं आपने एक जंप देखा है। अब वो इसीलिए देखा है क्योंकि काफी बड़ी गिरावट होगी, उसमें रिवर्सल आ गया। अभी चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, वन साइडेड गिर रहा है स्टॉक, एक रिकवरी आ रही है। अभी रिकवरी कितनी आएगी पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 540 तक जा सकती है, मैक्सिमम। उसके बाद अब आरबीआई की तरफ से जो खराब खबर आती हुई दिख रही है पेटीएम के लिए, मुझे लगता है दोबारा से गिर जाएगा स्टॉक। इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं तो अराउंड 200 रुपीज की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, जिसके सामने अभी 465 पे ट्रेड कर रहा है, 2.5 टाइम्स पे कह सकते हैं हम ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, पेटीएम के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, जो होल्ड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव भी है। जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब पेटीएम का स्टॉक आया था, देखिए जब स्टॉक गिरता है तो सारी नेगेटिव चीजें सामने आती हैं। मैं भी आपके साथ हमेशा यही कहता आया हूं कि भाई बेच दो, कभी मत खरीदो, बेकार है, बिजनेस मॉडल समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरा तो एक ही मानना है कि भाई उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जिसका बिजनेस मॉडल विजिबल हो, आपको समझ में आ जाए, आपको दिख जाए कि भाई काम कर क्या रही है कंपनी, ताकि जब कुछ हो रहा हो ना तो आपको अंदर से समझ में आए कि यार ये तो ये है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो ये सब नहीं देखते, उन्हें स्टॉक के प्राइस से मतलब होता है। वो स्टॉक का प्राइस साफ क्लियर बता रहा है, बहुत टूटा हूं मैं एक रिकवरी दूंगा 5-10% की, 5% की करीब की दे चुका हूं, अभी 5-7% और दे सकता हूं। पीबी फिनटेक में भी मैंने आपको राय दी थी, हालांकि उसमें कुछ और भी राय थी, मतलब काफी बड़े खरीदारी हुई थी, तो वो 40-50% भाग के देखी। अब अगर पेटीएम की बात करें तो एक चीज इसमें अच्छी हुई है कि पेटीएम की, एक बार मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था, लगभग जब पेटीएम का आईपीओ आया था उसके 1-1.5 महीने बाद, तो उन्होंने कहा था कि हमारा मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो है, यानी कि अगर हम चाहें तो प्रॉफिट में आना चाहें तो हम आ सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने की जरूरत है। और एक्सपेंसेस का मतलब है यही एडवर्टीजमेंट, यानी कि ये लोग इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं कि इनकी कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं आ रही, यानी कि इनके हाथ में एक तरीके से अपने लॉस को कम करके प्रॉफिट में लाना। अब वो कब लाएंगे कब नहीं लाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन बिजनेस मॉडल अब भी समझ में नहीं आया। आप एडवर्टीजमेंट कम कर दो, आपका वो लिमिटेड पैसा बचने लगेगा, लेकिन पैसा बचाना नहीं ना, पैसा कमाने की बात है यहाँ, तो वो वाली बात है। तो मेरे हिसाब से पेटीएम को लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, लेकिन यहां पे जिसके पास है मुझे लगता है उछाल मारेगा स्टॉक, तो आपको रिकवरी होगी, उछाल में बेचने की राय होगी। अब मैक्सिमम हर्डल, जो मैक्सिमम अपसाइड दिख रही है यहां से 546 तक की है, उसके बाद हर्डल फेस करेगा स्टॉक। अब मैं आता हूं डायरेक्ट आरबीआई वाली न्यूज पे। तो कंपनी, यहाँ पे जो न्यूज है वो जस्ट अभी अभी ही आई है, इनफैक्ट आधे घंटे पहले आई है।
न्यूज है, आरबीआई आस्क पेटीएम टू री अप्लाई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, यानी कि जो इन्होंने लाइसेंस दिया था उसको खारिज कर दिया है और दोबारा से देने के लिए बोला है। इससे क्या दिक्कतें आएंगी पेटीएम को और क्या नहीं, ये न्यूज जब आई थी मैं आपको बताऊं स्टॉक अगले दिन 6-7% क्रैश हुआ था। क्या मंडे को भी होगा? मे भी हो सकता है, नो डाउट, बट ये यार ऑलरेडी करेक्टेड है तो शायद ना भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर को, और एक खबर पे कितनी बार गिराओगे स्टॉक को, ये भी बात है। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसकी पूरी डिटेल्स की, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं। तो हेडलाइन मैंने बता दी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज आस्क्ड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टू रीसबमिट द एप्लीकेशन टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। द बैंकिंग रेगुलेटर पुट अ पॉज ऑन ऑनबोर्डिंग ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट्स बाय पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज। आपको याद होगा कि इन्होंने जो ऑनबोर्डिंग यानी कि नए कस्टमर जो थे पेटीएम बैंक पे, उनको रोक दिया था, नहीं कर सकते वो। इन आरबीआई ने इनसे लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए बोला, इन्होंने करा और उस पे डिटेल्स आई है वो खारिज कर दिया। और अभी भी वही चीज है कि अभी भी ये नए ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, जो है वही रहेंगे, नए नहीं जोड़ सकते ये अपने साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक मेन इशू होता हुआ दिख रहा है और यही एक मेन खबर है जो मैंने आपको सिंपली समझा दी। कुछ चीजें भी हैं, सीक नेसेसरी अप्रूवल फॉर पास्ट डाउनवर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इन टू PPSL यानी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टू comply with FDI guidelines, not onboard new online merchants. There are no material observation other, सिंपल वही चीज को डिस्कस करा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं और ये इनके लिए बहुत बड़ा इशू है और मेरे हिसाब से नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है आपको मंडे के सेशन में। ओवरऑल अभी भी वही राय है सेम कि भाई फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग ना करें, जिसके पास है वो थोड़ा बहुत होल्ड कर ले, बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करें। तो ये थी मेरी वीडियो पेटीएम के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।